बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टार वॉर्स अ न्यू होप। मूवी का स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि रेबल एलियंस और इंपीरियल्स की वॉर हो रही है, क्योंकि रेबल एलियंस के कुछ जासूसों ने इंपीरियल्स के सुपर वेपन, जिसे मूवी में बैटल स्टेशन कहा गया है, उसके प्लान्स को चुरा लिया है और वो प्लान्स उन्होंने प्रिंसेस लेया को दे दिए हैं। डर्थ वेंडर, जो इस कहानी में एक इविल कैरेक्टर है, वो खुद प्रिंसेस लेया के स्पेसशिप पर आ जाता है और रेबल एलियंस के सोल्जर्स को इंपीरियल फोर्सेस, जिन्हें स्ट्रॉम ट्रूपर्स कहा जाता है, वो पकड़ लेती है। पर डर्थ वेंडर प्रिंसेस लेया तक पहुंच जाता है। प्रिंसेस लेया है तो इंपीरियल सेनेटर, पर असल में वो एक सीक्रेट रेबल एलियंस की लीडर है। प्रिंसेस लेया डर्थ वेंडर के पहुंचने से पहले ही बैटल स्टेशन के डेटा प्लान एक रोबोट R2-D2 की मेमोरी में ट्रांसफर कर देती है और साथ ही एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। R2-D2 रोबोट एक और ह्यूमनॉइड रोबोट C-3PO के साथ मिलकर स्केप पॉड से स्पेस में निकल जाते हैं और एक डेजर्टेड प्लेनेट जिसका नाम टटूनी है उस पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों रोबोट्स उस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद जावा ट्रेडर्स के हाथ लग जाते हैं और वो उन्हें ल्यूक स्काईवॉकर के अंकल आंटी को बेच देते हैं। दरअसल ल्यूक और उसके अंकल आंटी ने यहाँ अपनी दुनिया बसाई है और वो मॉइस्चर फार्मर्स के नाम से जाने जाते हैं। ल्यूक के अंकल उसे उन रोबोट्स को ले जाकर क्लीन करने को कहते हैं और जब ल्यूक R2-D2 को क्लीन कर रहा होता है तो प्रिंसेस लेया ने जो उसमें मैसेज रिकॉर्ड किया था उसकी होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आ जाती है, पर वो इनकम्प्लीट होता है और R2-D2 पूरा मैसेज अपनी मेमोरी से शो नहीं कर पाता। उस मैसेज में प्रिंसेस लेया ओबी-वैन केनोबी से हेल्प मांग रही होती है। कुछ देर बाद ल्यूक को पता चलता है कि R2-D2 वहां पर नहीं है जहां पर उसने उसे क्लीन किया था। वो और दूसरा रोबोट उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इस प्लेनेट पर रहने वाले सैंड लोग जो लोगों को लूट लेते हैं वो इन पर अटैक कर देते हैं, पर तभी एक बूढ़ा आदमी ने बचा लेता है और R2-D2 को भी ये लोग ढूंढ लेते हैं। ये बूढ़ा आदमी अपना नाम ओबी-वैन केनोबी बताता है। ये सुनकर ल्यूक उसे बताता है कि R2-D2 में तुम्हारे लिए एक मैसेज है। दरअसल ओबी-वैन केनोबी पुराने गैलेक्टिक रिपब्लिक का एक अमन पसंद वॉरियर था। वो ल्यूक के पिता को पहले से जानता है। उसने उसके पिता के साथ क्लोन वॉर लड़ा था। वो ल्यूक को बताता है कि डर्थ वेंडर उसका एक पुराना स्टूडेंट था, पर वो डार्क फोर्सेस की तरफ खींचता चला गया और इविल बन गया। उसी ने ल्यूक के पिता का मर्डर भी किया है। इसके बाद ओबी-वैन ल्यूक को उसके पिता का लाइट सेबर भी देता है, जो कि जेडी वॉरियर्स का एक पावरफुल हथियार है। अब R2-D2 प्रिंसेस लेया का पूरा मैसेज ओबी-वैन को दिखाता है, जिसमें प्रिंसेस लेया ओबी-वैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बैटल स्टेशन यानी डेथ स्टार वेपन के डेटा प्लान्स को लेकर उसके होम प्लेनेट एल्डिरान चला जाए और उसके पिता को दे दे। ओबी-वैन ल्यूक को ऑफर करता है कि वो भी उसके साथ एल्डिरान चले, पर ल्यूक मना कर देता है। पर वो जब वापस अपने घर आता है तो ये देखकर बहुत दुखी और गुस्से में आ जाता है कि उसके घर और फार्म को तबाह कर दिया गया है और स्ट्रॉम ट्रूपर्स ने उसके अंकल आंटी को भी जान से मार दिया है। ये देखकर वो वापस ओबी-वैन के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। अब ओबी-वैन कहता है कि उन्हें एल्डिरान तक पहुंचने के लिए स्पेसशिप की जरूरत है और उसे चलाने के लिए एक पायलट की भी। और अब ये इसकी सर्च पर निकल पड़ते हैं और एक पायलट और उसके साथ को पायलट को, जो कि च्यूबाका है, उन्हें हायर करते हैं। उन्हें हायर करने के बाद ल्यूक, ओबी-वैन और वो दोनों रोबोट्स, पायलट्स और च्यूबाका, ये सब के सब स्पेसशिप से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल कमांडर प्रिंसेस लेया से इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है और वो उससे रिबल एलियंस के बेस कैंप के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। कमांडर उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने बेस कैंप के बारे में नहीं बताया तो वो उसके होम प्लेनेट एल्डिरान को डेथ स्टार यूज करके तबाह कर देगा और वो अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए ऐसा ही करता है और पूरे प्लेनेट को एक ही सेकंड में तबाह कर देता है। ल्यूक और उसके साथियों की जान बच जाती है क्योंकि वो एल्डिरान ग्रह तक अभी नहीं पहुंचे होते, पर उनका जो स्पेसशिप होता है वो डेथ स्टार की ट्रैक्टर बीम के सामने आ जाता है। दरअसल ट्रैक्टर बीम एक ऐसी बीम है जिसके सामने जो कुछ आता है वो उसे खींचकर अपनी टेरिटरी में ले आती है, जिस वजह से ल्यूक अपने साथियों के साथ इंपीरियल्स की टेरिटरी में पहुंच जाता है। ल्यूक और उसके साथियों को पता है कि वो इंपीरियल्स की टेरिटरी में है, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप में छुप जाते हैं। डर्थ वेंडर ल्यूक के शिप को अच्छे से तलाश करने का हुक्म देता है। वहां ओबी-वैन उन सबको कहता है कि वो उस ट्रैक्टर बीम को डिसेबल करने जाएगा। ल्यूक उसके साथ जाना चाहता है, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें
हमें यहीं रुकना होगा। तभी ल्यूक को पता चलता है कि डर्थ वेंडर ने यहाँ पर प्रिंसेस लेया को भी कैप्चर किया हुआ है और वो लोग उसे जान से मारने वाले हैं और ल्यूक किसी भी कीमत पर प्रिंसेस लेया को बचाना चाहता है। तभी इनके स्पेसशिप में कुछ स्टॉर्म ट्रूपर्स आते हैं। ये उन्हें मारकर उनका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। साथ ही इनका जो को पायलट है जिसका नाम च्यूबाका है, ये उसे जंजीरों से बांधकर दुश्मन को ये शो करवाना चाहते हैं जैसे इन्होंने च्यूबाका को अरेस्ट कर लिया हो। वहीं ओबी-वैन को दिखाया जाता है जो डर्थ वेंडर से अकेला ही फाइट करने के लिए जाता है। हालांकि वो जानता है कि वो डर्थ वेंडर से जीत नहीं सकता, पर वो चाहता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर सके और बाकी सब लोग प्रिंसेस को बचाने के बाद यहाँ से निकल जाएं। वहीं ल्यूक और उसके साथी प्रिंसेस को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पर इसके लिए ओबी-वैन को अपनी जान देनी पड़ती है। अब ये सब रिबल एलियंस की बेस कैंप जो कि येविन 4 प्लेनेट पर है वहां पहुंचते हैं और उस डेथ स्टार के प्लान को देखकर इन्हें पता चलता है कि उसमें एक वीक पॉइंट है और वो ये है कि अगर ये उसके थर्मल एग्जॉस्ट पोर्ट पर टारगेट करके शूट कर दें तो एक चेन रिएक्शन होगा जिससे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार जिसका नाम डेथ स्टार वेपन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पायलट होता है वो अपने च्यूबाका को और पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे हायर किया गया था और अब उसका काम खत्म हो चुका है। वहीं ल्यूक रेबल एलियंस की आर्मी को ज्वाइन करता है और डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है, पर इंपीरियल्स ने उनके शिप में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई होती है जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और डर्थ वेंडर अपनी आर्मी को लेकर रेबल एलियंस तक पहुंच जाता है। रेबल एलियंस को भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि डर्थ वेंडर के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार जिसका नाम डेथ स्टार है वो है। वहीं ल्यूक आखिरी बार डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है कि तभी उसके पीछे डर्थ वेंडर का शिप आ जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर वो पायलट अपने च्यूबाका के साथ भी आ जाता है जो इन्हें छोड़कर चला गया था। वो ल्यूक को बैकअप करता है और ल्यूक ओबी-वैन की स्पिरिचुअल गाइडेंस से डेथ स्टार के एग्जॉस्ट पोर्ट पर शूट करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और डेथ स्टार जो कि येविन 4 प्लेनेट को तबाह करने वाला होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार खत्म हो जाता है। साथ ही पायलट और च्यूबाका दोनों मिलकर डर्थ वेंडर पर अटैक करते हैं और उसके शिप को क्रैश कर देते हैं। ल्यूक वापस बेस कैंप पहुंचता है और सब अपनी जीत पर यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाए जाते हैं। प्रिंसेस लेया उस पायलट को देखकर भी बहुत खुश होती है जिसे वो पहले सेल्फिश समझती थी जो कि पैसों के लिए काम करता था, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस लेया उस पायलट और ल्यूक को एक सेरेमनी में मेडल्स पहना रही होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। ये फिल्म सन 1977 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। इस फिल्म का बजट था $11 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $775.8 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।